गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम 10th क्लास चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन करेंगे स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर हमारा 4 रहेगा और चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं जो न्यू बुक है एनसीईआरटी की, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पोलिनोमियल होता है एक सिंगल वेरिएबल के अंदर जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए भाई, 2 होनी चाहिए। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पोलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है x की पावर 2, यानी कि x की डिग्री क्या होनी चाहिए भाई, 2 होनी चाहिए यहाँ पर। और वो एक पोलिनोमियल भी होना चाहिए, वेरिएबल कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विषय में आपको 3 बात याद रखनी है कि वो एक पोलिनोमियल भी हो, इसके साथ साथ सिंगल वेरिएबल में एग्जिस्ट करता हो और उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए भाई, 2 होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट्स अभी कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उसके मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन होंगे। जितनी ही वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। अगर या 3 पावर होगी तो सॉल्यूशन उसके 3 एग्जिस्ट करेंगे, या हाईएस्ट पावर 2 होगी तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे भाई, 2 ही होंगे। ये आपको याद रखना है, इतनी ही x की हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे भाई, 2 ही होंगे। तीसरा भाई, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री मैक्सिमम क्या हो गई, 2 हो। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी डिग्री 2 हो। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 3 डेफिनेशन दी है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नेक्स्ट है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टूडेंट्स, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0, और जो आपका a कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। सपोज करो आपका a यहाँ पर 0 हो जाता है तो x² भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। x² 0 होने से आपके पास सिर्फ bx + c बचेगा, और bx में x की हाईएस्ट पावर क्या बनेगी भाई, 1 बनेगी, जो क्वाड्रेटिक नहीं होके लीनियर इक्वेशन बनेगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन में बदल जाएगा, इसलिए आपका a0 कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका टॉपिक है भाई, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन जो है किस किस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सिलेबस में 2 मेथड हैं। फर्स्ट आपका फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड की बात करते हैं तो वो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, एक हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और बाकी हम नेक्स्ट अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो 2 मेथड आपको पता होना चाहिए, एक फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज़ करके। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, फैक्टर मेथड आपको किस प्रकार से करना है। आपके पास कोई जनरल इक्वेशन गिवन है, जैसे ax² + bx + c = 0, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर आपके पास कोई इक्वेशंस तो गिवन हो जिसके रूट्स आपको निकालने हो लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ना हो तो उसको आपने चेंज करना है। आपके पास इक्वेशन गिवन है 2x² - 5x + 3 = 0। सबसे पहले आपको इसमें चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन ये पहले से ही इसी फॉर्म में है क्योंकि x² के बाद x, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब है ये किस फॉर्म में भी, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है। तो स्टूडेंट्स, इसके फैक्टर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन जो आएगी, जैसे आपका 2 3 जा 6 आता है, और आपने 5x जो फैक्टर करने हैं उन फैक्टरों की मल्टीप्लिकेशन आपकी आनी चाहिए 6x², और प्लस और माइनस करने पे आना चाहिए माइनस का 5x। यानी कि जो -5x के आपने फैक्टर करने हैं उसकी 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक प्लस माइनस में -5x और मल्टीप्लिकेशन में 6x²। तो देखो अभी फर्स्ट टर्म को आपने सेम का सेम रखना है, लास्ट को भी सेम का सेम रखना है। अब इसके मैंने फैक्टर कर लिए माइनस का 2x और माइनस का 3x, दिन को ऐड करने से मेरा -5x आ जाता है और मल्टीप्लिकेशन करने से 6x² आ जाता है। अब यहाँ से मैंने कॉमन लिया स्टूडेंट्स दोनों टर्म में से 2x, तो यहाँ पर मेरा क्या बचा x, ये पूरी टर्म बाहर आ गई थी, यहाँ पर क्या बचा आपका 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले कि सेम का सेम x - 1 बच जाए, तो मैंने यहाँ से -3 कॉमन ले लिया जिससे यहाँ पर x - 1 बचा।
अब x माइनस 1 दोनों में है, मैंने कॉमन ले लिया, बचा आपके पास 2x माइनस 3। दोनों इसके ज़ीरोज़ हैं तो बारी बारी जीरो के इक्वल रखेंगे। पहले मैंने रखा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x आपका आंसर निकल गया 1। फिर आपका 2x माइनस 3 0 के इक्वल है तो 2x इज इक्वल टू 3 और x आपका आ गया 3/2। तो स्टूडेंट्स जो इस इक्वेशन के 2 रूट्स थे, 2 जीरोज़ थे, वो आपके 1 और 3/2 है। और किस मेथड से हमने इसको सोल्व किया भाई? फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व किया है। तो स्टूडेंट्स अगला मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।